वेलकम बैक फ्रेंड्स इन योर चैनल माइनिंग सपोर्ट। इस सेशन में हम कुछ स्पेशल क्वेश्चंस सामने रखने जा रहे हैं। उम्मीद है कि आप इस सेशन को एंजॉय करेंगे। पहला क्वेश्चन है आपके सामने। इन बिलो ग्राउंड माइन द अनदर सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई सिस्टम मेंटेन्ड बाय द ऑर्डर ऑफ। तो हम लोग बिलो ग्राउंड माइंस में वाटर का अनदर सोर्स रखते हैं, ड्रिंकिंग वाटर का। तो वो किनके ऑर्डर या परमिशन से हम लोग रखते हैं? तो इसके लिए आंसर होगा क्या? CIM। ओके, चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस। ठीक है, चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस केवल ऑथराइज्ड हैं जो इनके लिए प्रावधान और आदेश दे सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। द वाटर सप्लाई पॉइंट इज फार अवे फ्रॉम यूरिनल एंड लैट्रिन एट लीस्ट डैश। मतलब कितना मीटर से हम लोग यूरिनल और वाटर सप्लाई सिस्टम को लेटरिन या यूरिनल से दूर रखते हैं? और कहा जा रहा है कि इफ़ द सप्लाई डिस्टेंस इज रिड्यूस्ड बाय 6 मीटर देन रिटर्न ऑर्डर मस्ट बी टेकन बाय। यदि ऐसे सप्लाई डिस्टेंस यदि हमारा 6 मीटर से कम होता है तो इनके लिए कौन रिटर्न परमिशन या ऑर्डर देते हैं जिसमें हम लोग रख सकते हैं, ऐसी व्यवस्था कर सकते हैं? तो पहला स्पेस हमारा भराएगा 6 मीटर। ओके, 6 मीटर। और दूसरा स्पेस में हमारा भराएगा, रिटर्न परमिशन हम लोग किससे लेते हैं? चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस से लेते हैं। यदि वो ऑथराइज ऑर्डर देते हैं तो हम लोग बिलो ग्राउंड माइंस में हम लोग यूरिनल और लैटरिन को 6 मीटर के अंदर रख सकते हैं। ठीक है, सप्लाई वाटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ड्रिंकिंग वाटर कम्स अंडर द एक्ट ऑफ सेक्शन। ड्रिंकिंग वाटर हमारा सेक्शन 19 के अधीन आता है। ठीक है, एक्ट के सेक्शन 19 में हमारा ड्रिंकिंग वाटर को स्पेसिफाई किया गया है। ओके, तो सेक्शन 19 इसका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द नंबर ऑफ पर्सन्स वर्किंग इन माइंस एक्सीड्स हाउ मच देन प्रॉपर फर्स्ट एड रूम मस्ट बी प्रोवाइडेड। तो मैंने कितना से अधिक हमारा पर्सन्स माइंस में वर्क करेंगे जो बढ़ जाएगा तो उस केस में हम लोग फर्स्ट एड रूम की व्यवस्था पर ध्यान देंगे। तो इसके लिए क्या होगा आंसर? जब हमारा व्यक्तियों की संख्या 150 से अधिक क्रॉस कर जाता है तो उस केस में हम लोग फर्स्ट एड रूम की व्यवस्था पर ध्यान देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है क्या? द सेंट्रल गवर्नमेंट सेंड मैटर्स टू कमिटी। ठीक है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट जो है कोई भी मैटर्स को कमिटी को पेश करता है तो विद इन कितना समय अंतराल पे? तो इसके लिए होगा क्या? सेंट्रल गवर्नमेंट सेंड्स एनी मैटर टू कमिटी किस केस में? तो इसका केस है कि यदि हमारा कोई CIM और RIM को डिसीजन देता है, मतलब ऑनर एजेंट मैनेजर को रिलेटेड, कि कोई व्यक्ति की मतलब वर्किंग जो है मनाही करना है, तो उस केस में ऑनर एजेंट और मैनेजर जो है इसके रिस्पेक्ट में अपील करते हैं, मैंने ऑब्जेक्शंस करते हैं। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट को, और सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसे सुनवाई को कमेटी के अधीन रखते हैं। वो कितने दिनों के अधीन रख सकते हैं, कितने दिनों के दरमियान, कितने ड्यूरेशंस के बीच उस कमिटी को मैटर को सेंड करते हैं? तो विद इन 2 मंथ्स। ओके, तो इसका आंसर होगा क्या? 2 मंथ्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन पे बेसिक पर जाएं। ठीक है, 2 मंथ्स। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर। नोटिस ऑफ रिपोर्टेबल इंजरी सेंड्स। ठीक है, नोटिस ऑफ रिपोर्टेबल इंजरी सेंड्स टू और विद इन। तो नोटिस ऑफ रिपोर्टेबल इंजरी हम लोग भेजते हैं किनको ना? चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस को, CIM को नोटिस ऑफ रिपोर्टेबल इंजरी भेजा जाता है। और कितने दिनों के अंदर भेजते हैं ना हम लोग? 3 मंथ्स के विद इन 3 मंथ्स। ओके, 3 मंथ्स के अंदर वो भेजा जाता है रिपोर्टेबल इंजरी का नोटिस, किनको ना? CIM को विद इन 3 मंथ्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है द टाइप ऑफ एक्सीडेंट विच कॉज्ड लॉस ऑफ लाइफ आफ्टर एक्सेप्टिंग सच नोटिस विद इन डैश विद इन हाउ मच ड्यूरेशन इंस्पेक्ट दिस कॉजेज। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा सामने है कि ऐसे एक्सीडेंट जिससे लॉस ऑफ लाइफ
होता है, ठीक है, द टाइप ऑफ एक्सीडेंट विच कॉज्ड लॉस ऑफ लाइफ आफ्टर एक्सेप्टिंग सच नोटिस विद इन हाउ मेनी टाइम्स इंस्पेक्ट दिस कॉजेज। तो कोई भी एक्सीडेंट होता है, एक्सीडेंट से लॉस ऑफ लाइफ कॉज होता है, तो इसके नोटिस को पाकर सीआईएम और इंस्पेक्टर और एनी इंस्पेक्टर ऐसे घटना को इंस्पेक्ट करेंगे, तो विद इन 2 मंथ्स। यहाँ पे आंसर होगा क्या, विद इन 2 मंथ्स, मानी इसके कॉजेज को इंस्पेक्ट करेंगे, तो इसका आंसर होगा विद इन 2 मंथ्स। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, सिचुएशन मतलब इफ सिचुएशन अकर्स एनी डेंजर टू मैन वर्किंग, if situation occur any danger to man working in declaring operation, then dash और डैश में प्रोहिबिट द पर्सन टू वर्क इन सच कंडीशन। मतलब कि यदि हमारा अंडरग्राउंड माइंस में सिचुएशन डेंजर होता है और वर्किंग डिक्लेयरिंग ऑपरेशन हो रहा है, ऐसे केस में यदि मालूम चलता है कि व्यक्ति की सुरक्षा पर कोई संकट है, तो उस केस में कौन है जो व्यक्तियों को ऐसे कंडीशन में वर्किंग की मनाही कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर होगा क्या, पहला आंसर हमारा है सीआईएम, पहला स्पेस में सीआईएम और दूसरा स्पेस में होगा एनी इंस्पेक्टर और एनी इंस्पेक्टर। ओके, जो ऐसे क्रिटिकल कंडीशन में या डेंजर में वर्किंग को मनाही कर सकते, तो इंस्पेक्टर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या, इफ एनी अपील टू सीआईएम or an inspector given by owner, agent or manager found unfavorable decision, then they may send objections to, मतलब कोई भी पर्सन बोल रहा है, कोई भी अपील सीआईएम या एनी इंस्पेक्टर को दिया जाता है, कोई भी इंस्पेक्टर को, ठीक है, ऑनर एजेंट और मैनेजर के द्वारा, मतलब कि सीआईएम और इंस्पेक्टर ऐसे व्यक्तियों की मनाही करते हैं बिलो ग्राउंड माइन से वर्किंग का, तो जो कि वर्कर्स की सुरक्षा को ध्यान रखते हैं सीआईएम और इंस्पेक्टर, लेकिन ऑनर एजेंट मैनेजर को तो वर्किंग के लिए वर्कर तो चाहिए ना। तो यदि ऐसे हैं तो उसके लिए क्या करते हैं कि ऐसे डिसीजन यदि इनफेवरेबल लगता है ऑनर एजेंट और मैनेजर को, तो वो इसके लिए ऑब्जेक्शंस फाइल करते हैं, और ऑब्जेक्शंस कितने किनको देते हैं और कितने समय अंतराल पर देते हैं, तो वो हम लोग देखते हैं। तो पहला ब्लैंक्स में हमारा होगा कि केंद्रीय सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट को ऐसा नोटिस भेजते हैं, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट को, और कितने दिनों के अंदर, तो विद इन 20 डेज। ओके, विद इन 20 डेज। मतलब पहला यहाँ पे होगा सेंट्रल गवर्नमेंट और दूसरा हमारा स्पेस में होगा विद इन 20 डेज। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड इट इज द final question, the quantity of drinking water shall be provided in mine or part thereof shall be on a scale of at least, मतलब पीने की पानी का व्यवस्था जो किया जाएगा उसकी स्केल पर किया जाएगा कोई भी माइंस में या माइंस के भागों में, तो इसका आंसर होगा क्या, एटलीस्ट 2 लीटर। ओके, that is the final answer. Now I have completed my session. Thanks for watching.